टाटा ग्रुप ने अनाउंस किया है कि वो लक्षद्वीप में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं 1000 करोड़ की। मैं मालदीव को कहना चाहूंगा कि देखिए, आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्लोन और पपेट नहीं है, वो एक ब्रांड है, ब्रांड। जिस ब्रांड के साथ पूरी दुनिया के ब्रांड बिजनेस करना चाहते हैं। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि देखिए, ये इस तरह ना, ये मुल्कों के ताल्लुकात बड़े हम अपने जी से टूरिस्ट नहीं भेजेंगे, वो तबाह हो जाएगा। 2004 के अंदर सुनामी में मालदीव तबाह हो चुका था, बर्बाद हो चुका था। सबसे पहले कौन पहुंचा? इंडिया पहुंच गया। भारत ने इतिहास गवाह है कि भारत ने मालदीव्स को बहुत हेल्प किया है, बहुत पाला है। लिटरली मैं कहूंगी कि पाला है। 1988 में श्रीलंका के 100 से ज्यादा टेररिस्ट जो है ना, वो मालदीव्स में घुस चुके हुए थे। कि सर आप मुझे ये बताइए कि आपको उस टाइम बचाने वाला कौन था? कौन सी फोर्सेस आई थी? किसने फोर्सेस बेची थी? वो इंडिया ने फोर्सेस बेची थी। शायद इंडिया ने उस टाइम फोर्सेस ना भेजी होती तो आज आपका मालदीव्स भी पता नहीं होता कि ना होता। कुछ जगहों पे डिप्लोमेसी बड़ी ज़रूरी होती है। डिप्लोमेसी से आप रिस्ट्रेन करते हैं, आप कहीं रिएक्ट करते हैं, कहीं बात करते हैं। कि उन्होंने वो जो ट्वीट वगैरह किए हैं वो डिलीट कर दिए। शुएब भाई देखिए, मुंह से निकला हुआ लफ्ज और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। उसका रिएक्शन ही हुआ कि जी फ्लाइट्स कैंसिल कर दो। वो एक तस्वीर मालदीव के लिए भारी पड़ गई है। टाटा ग्रुप 2 ताज ब्रांडेड रिजॉर्ट बनाने जा रहा है अरबों रुपए का। विद इन 2 डेज में टाटा ग्रुप ने बिल्कुल ट्वीट भी कर दिया और सारी तैयारियां भी कर दी हैं और पूरा स्केच भी बना दिया है और जगह भी उन्होंने अलॉट कर दिया है। अगर टाटा ग्रुप और अंबानी चाहे ना तो उस जजीरे को खरीद लें। उनमें इतनी सख्त है, उनमें इतनी हिम्मत है, उनके पास इतना पैसा है कि वो मालदीव को ही खरीद ले। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मालदीव्स ने भारत से पंगा ले लिया है मोदी जी और भारतीयों के बारे में भला बुरा बोलकर। इसी बीच इजराइल के साथ साथ टाटा ग्रुप ने भी कह दिया है कि वो 1000 करोड़ रुपए का लक्षद्वीप पर इन्वेस्टमेंट करेंगे और इसमें 2 लग्जरी ताज के होटल्स भी बनाए जाएंगे। जिसके बाद से मालदीव के प्रेसिडेंट की तो हालत ख़राब हो गई है और वो चाइना पहुंच गए हैं कि चाइना से टूरिस्ट भेजे जाएं ताकि उनके देश की इकोनॉमी चल सके। और साथ में सुनने में ये भी आ रहा है कि वहाँ से लात पड़ने के बाद वो भारत आएंगे और भारत से माफ़ी मांगेंगे। लेकिन अब जो तीर निकल चुका है वो वापस नहीं जा सकता। तो आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय भी आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। देखिए, ये मोदी का भारत है। हम घर में घुसेंगे भी और मारेंगे भी। जब अपनी पाली हुई बिल्ली म्याऊं बोलने लगती है ना और काटने के लिए उठ जाती है तो ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। सिर्फ दूसरे दिन उसको दूध का प्याला नहीं देना चाहिए, बस बात खत्म हो जाती है। जाहिर सी बात है, जब मोदी जी के गवर्नमेंट में जब मेड इन इंडिया इस पूरी दुनिया में छा सकता है, जब मेड इन इंडिया मोदी जी की बात मान के की जा सकती है। और देखिए, आमिर खान की बेटी की शादी हमारे भारत में ही हुई है, कोई विदेश में जाकर के नहीं हुई है। तो जाहिर सी बात है ना कि लक्षद्वीप तो बहुत खूबसूरत है, मालदीव से बहुत खूबसूरत है। जब घर का खाना ही इतना अच्छा बनता हो और डाइजेस्ट होता हो तो बाहर का खाना तो जंक फूड कहलाता है ना, उससे पेट खराब होता है, स्किन खराब होता है। तो बस मोदी जी ने इतनी ही तो बात बताई है, एक गोता लगाया है और 3 तस्वीरें ली है और पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है। और देखिए, आपने कहा कि 10 ट्रेंड में 10वें नंबर पर गूगल में चल रहा है, नहीं अभी आप सर्च मारिए, 4थे नंबर पर चल रहा है। 3.400 3400% राइज किया है लक्षद्वीप को सर्च करने वाले। और MMT मेक माई ट्रिप पर सबसे ज्यादा पिछले 4 दिनों में लक्षद्वीप को सर्च किया गया है। इवन सबसे ज्यादा फोन पे जो फोटोग्राफ्स लगाए जाते हैं, स्क्रीन पे जो लगाए जाते हैं, वो सबसे ज्यादा लक्षद्वीप के आइलैंड के फोटोज लगाए जा रहे हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो आपको क्या लगता है, अब इतना बड़ा ग्रुप इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है लक्षद्वीप में, तो लक्षद्वीप का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? देखें, एक मीम वायरल हुई थी जिसके अंदर अंबानी भगवान के सामने हैं, तो लिखा हुआ था कि भगवान जो चाहिए हमसे ले लें। तो अब मालदीव्स को चाहिए
कि वो एक दफा अपने ताल्लुकात बेहतर करें। करें, इसके उनके लिए बेहतर है। अगर टाटा ग्रुप और अंबानी चाहे ना तो उस जजीरे को खरीद लें। बिल्कुल। उनमें इतनी सख्त है, उनमें इतनी हिम्मत है, उनके पास इतना पैसा है कि वो मालदीव को ही खरीद ले। यार 2 ग्रुप्स अगर आपको खरीद सकते हैं जो चांद पर जा चुके हैं, कम से कम यार उनके नक्शे कदम पर तो चलो, आप दुश्मनी मोल ले बैठे हैं। अब जो है उन वुज़रा को भी मुअत्तल कर दिया गया है मालदीव्स की जानिब से। इस मसले को कूल डाउन करने की काफ़ी कोशिश की जा रही है, लेकिन जो इंडियंस हैं वो काफ़ी एंग्री हैं, वो काफ़ी एग्रेसिव हैं कि हमारे पीएम को जो है वो टारगेट क्यों किया गया। क्योंकि आपको पता है ये इंडियन एक ऐसी कौम है, जब भी इनके मुल्क के ऊपर या इनके पीएम के ऊपर बात आती है तो ये यकमुश्त हो जाते हैं, इनमें यूनिटी देखने को मिलती है। और अभी भी यही हो रहा है। लगातार आपको पता है कि मालदीव्स की जो फ्लाइट्स थी आने वाले कुछ महीनों की, वो तमाम सस्पेंड कर दी गई हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है बायकॉट मालदीव्स। और देखिए कि मालदीव्स की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा धचका है। इंडियन ने हिला के रख दिया कि तुम लोगों ने पंगा किसके साथ लिया भाई। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिसेंटली जब इंडिया के साथ इनके ताल्लुकात खराब हुए तो इनका एक वाटर रिजॉर्ट है जहां पे हर साल इंडिया से लोग वहां जाते हैं, विजिट करते हैं, और उसकी जो ओवरऑल मेंटेनेंस और सस्टेनेबिलिटी की जिम्मेदारी है वो मालदीव हुकूमत की है। तो उसको इस बार इन्होंने रेनोवेट करने से, उसको सस्टेन करने से, मेंटेन करने से इनकार किया, जिसकी वजह से उनको नुकसान हुआ। इंडिया को क्या फर्क पड़ता है। मैंने पहले ही आपको जिक्र किया कि इंडिया के ये अगर 2 ग्रुप्स मिल जाए टाटा और अंबानी तो अल जजीरा उनके पूरे जजीरे ही खरीद ले। सर मैं मालदीव्स को कहना चाह रहा हूँ ये चीज़ कि कभी अपने मुल्क को नक्शे में आपने गौर से देखना है। इंडिया के नक्शे के नीचे जैसे एक डॉट नुक्ता नहीं होता, नुक्ते की तरह एक मुल्क है, इतना सा मुल्क जिसे कहा जाता है। और आप किसके साथ क्या कर रहे हो। पंजाबी की एक मिसाल है, पंजाबी में हमारे यहाँ कहते हैं कि ज़ात दी कोड़ किली तिश्तीरे नाल जफे। मैं मालदीव को कहना चाहूँगा कि देखिए, आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्लोन और पपेट नहीं है, वो एक ब्रांड है। ब्रांड, जिस ब्रांड के साथ पूरी दुनिया के ब्रांड बिजनेस करना चाहते हैं तो वो ऐसे बुरे लफ्ज ना बोलिए। 1988 में श्रीलंका के 100 से ज्यादा टेररिस्ट जो है ना वो मालदीव्स में घुस चुके हुए थे। और इवन के सिर्फ घुसे नहीं थे, उन्होंने पूरे मालदीव्स के ऊपर कब्जा कर लिया था, इवन के उनकी हुकूमत पे भी कब्जा कर लिया था। अब मैं सवाल करना चाहता हूँ मालदीव्स के लोगों से कि सर आप मुझे ये बताइए कि आपको उस टाइम बचाने वाला कौन था, कौन सी फोर्सेस आई थी, किसने फोर्सेस बेची थी। वो इंडिया ने फोर्सेस बेची थी। शायद इंडिया ने उस टाइम फोर्सेस ना भेजी होती तो आज आपका मालदीव्स भी पता नहीं होता कि ना होता। मैं मालदीव्स वालों को कहना चाहूंगा कि आपको 10 दिन इंडिया साफ पानी ना देता तो आप आज जिंदा ना होते। आपको ये भी याद रखना चाहिए था। और आप चाइना के पीछे लग के आप किस किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं या गालियां दे रहे हैं, कैसे लफ्ज यूज कर रहे हैं। कि उन्होंने वो जो ट्वीट वगैरह किए हैं वो डिलीट कर दिए। शुएब भाई देखिए, मुंह से निकला हुआ लफ्ज और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। इसके ऊपर तीर से मुझे एक और चीज याद आती है। देखें, इंडिया ने तीर छोड़ा चाइना के लिए और मालदीव ने वो अपने ऊपर ले लिया। आपको समझ ही नहीं आ रही आप कर क्या रहे हो। अभी भी टाइम है कि आप इंडिया से माफी मांगें, इंडिया की आवाम का जो दिल दुख है उनसे माफी मांगें। आपको अंदाजा नहीं है कि इंडिया की जो ऑडियंस है, जो आवाम है ना, वो मोहब्बे वतन है और यूनिटी है। अगर आपने उनके सदर को या वज़ीर आज़म को कुछ कहा है ना तो उनके दिलों को तकलीफ पहुंची है, तो प्लीज आप उनसे माफी मांगिए, इसमें आपका फायदा है।